गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स क्लास +2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके बीच में, जिसके पहले कुछ लेक्चर आपको मिल चुके हैं और उसी कंसेप्ट को अब आगे हम क्या कंटिन्यू करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है बजट, जो कि हमने पहले कई बार पढ़ चुके हैं। बजट के अंदर हमारा जो है वो टैक्स रिसिप्ट हो चुका था, अब बच गया है नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नॉन टैक्स रिसिप्ट के बारे में क्या है, फीस हो गया, लाइसेंस हो गया, एससीट हो गया, स्पेशल असेसमेंट हो गया, गवर्नमेंट की अदर रिसिप्ट हो गई और स्पेक्ट्रम हो गया, और इसके अलावा इनकम फ्रॉम क्या है, एंटरप्राइजेज गिफ्ट, ये हैं। इसके बाद एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रिकवरी फ्रॉम फॉर लोन, बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज़ और अदर रिसिप्ट। अब हम कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। फीस गवर्नमेंट को देने वाली एक ऐसी पेमेंट है जो किसी विशेष सेवाओं के लिए दी जाती है। यदि आप गवर्नमेंट से कोई विशेष सेवाएं लेना चाहते हो तो सरकार के द्वारा आपसे एक फ़ीस चार्ज की जाती है। ये सरकार क्यों लेती है फ़ीस? जो आपको सेवाएं दी गई है उनके बदले में कुछ ना कुछ सरकार को खर्च करना पड़ता है, तो उसके बदले सरकार कुछ ना कुछ आपसे फ़ीस लेती है। फ़ीस सरकार की एक आय का मुख्य साधन है और ये फ़ीस ली किसकी जाती है? कई बार आपने देखा होगा कि आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, उस सर्टिफिकेट की फ़ीस ली जाती है। डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसकी फ़ीस ली जाती है। कई बार आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ज़मीन का, उसकी फ़ीस ली जाती है। जिससे फ़ीस ली जाती है उसे विशेष लाभ पहुँचता है और फ़ीस की कुछ विशेषताएँ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। फ़ीस एक क्या है, अनिवार्य भुगतान है। फ़ीस की जो है पेमेंट जो करनी पड़ती है वो एक कंपलसरी पेमेंट है। जो व्यक्ति गवर्नमेंट से क्या है सर्विस लेगा उसको क्या है फ़ीस पे करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात, फ़ीस का जो भुगतान करने वाले को विशेष लाभ पहुँचता है। यदि जो व्यक्ति क्या है पेमेंट कर रहा है उसे स्पेशल बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया अपना, तो मुझे गवर्नमेंट को क्या है फ़ीस देनी पड़ी, तो इस फीस के बाद जो मुझे सर्टिफिकेट मिलता है उसका मुझे विशेष लाभ मिलेगा। ऐसे ही मेरी लैंड है और उसका मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, तो गवर्नमेंट ने मेरे से फ़ीस तो ली पर उस लैंड का क्या मेरे को रजिस्ट्रेशन करके दे दिया। अब भविष्य के लिए मैं सेफ हो गया, अब उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है फ़ीस एक है, जो भी व्यक्ति पे करेगा उसको एक विशेष लाभ पहुँचेगा। फीस जो है व्यापारिक सेवाओं का भुगतान। फीस आपसे ली ही क्यों जा रही है? सरकार का काम है, सरकार आपकी है, तो फीस इसलिए ली जाती है कि सरकार के द्वारा ये जो चीज़ें की जा रही है इसके लिए कुछ ना सरकार कुछ खर्च करती है, जबकि लाभ आपको मिलता है। तो सरकार क्या करती है, उस फीस का कुछ ना कुछ तुमसे चार्ज करती है जो कि अपने आप को मेंटेन कर सके। फीस के बाद है क्या, इसकी जो फीस भी ऐसी रखी जाती है जो उसके सर्विस जो दे रही है गवर्नमेंट उसकी लागत कॉस्ट के बराबर हो। इसके बाद आएगा हमारा फी, लाइसेंस एंड परमिट। सरकार क्या किसी विशेष कार्य, कोई व्यक्ति कोई विशेष कार्य करने के लिए क्या है परमिशन या लाइसेंस आता है तो सरकार उसे लाइसेंस या परमिट देती है, तो सरकार उससे भी कुछ ना कुछ क्या है चार्ज करती है। जो लाइसेंस होता है, जैसे आपने देखा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस, या आपने कई बार देखा हुआ कि जो परिवहन होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें लिखा हुआ कि नेशनल परमिट वगैरह। तो ऐसे जो साधन होते हैं जो किसी कार्य को करने के लिए हमें परमिशन ले या विशेष कार्य के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ रही है, उसके लिए हमें क्या है लाइसेंस या परमिट लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। और जब वो लाइसेंस और परमिट बनते हैं तो उसकी सरकार कुछ ना कुछ आपसे चार्ज करती है, उसे हम लाइसेंस कहते हैं। इसके बिना वो व्यक्ति इन कार्यों को नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है विदेशों में, फॉरेन में एक्सपोर्ट करना चाहता है, बट उसे क्या एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये है, इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी विशेष वर्क को करने के लिए सरकार के द्वारा क्या परमिशन लेना ही क्या होता है, लाइसेंस होता है। तो इसके लिए फ़ीस देनी पड़ती है। ये ऐसी फ़ीस है जिससे एसेस्ट वगैरह सरकार की लाइबिलिटीज़ वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने आपको बताना थोड़ा भूल गया हूँ, पहले तो बताया नॉन टैक्स रिवेन्यू, ऐसे रिवेन्यू रिसिप्ट, ऐसी रिसिप्ट जिसमें सरकार की एसेस्ट और लाइबिलिटीज़ पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, जिसमें सरकार की ना तो कोई एसेस्ट कम होती है और ना ही कोई लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एससीट। एससीट का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी संपत्ति जिसमें कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी नियुक्त किए हुए
उसकी डेथ हो जाती है और वो सारी संपत्ति क्या है, सरकार के हिस्से में चली जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, उसकी करोड़ों की संपत्ति है और वो उसका कोई अधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, कोई वारिस नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो सारी उसकी जो एसेट है या उसके सारा जितनी भी उसकी क्या है संपत्ति है, उस पर किसका अधिकार हो जाता है, सरकार का। हम कई बार सुनते भी हैं लावारिस क्या है, एसेट जिसका कोई भी मालिक नहीं है, तो ये भी सरकार की आय का मुख्य साधन है। विशेष आंकन, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब है सरकार क्या करती है, कई बार क्या है, मान लीजिए ये एक एरिया है, इस एरिया को डेवलप करने के लिए सरकार क्या करती है, तरह तरह के एक्सपेंडिचर करती है, सड़कें बनवाती है, इलेक्ट्रिसिटी की, सीवर लाइन की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, ऐसी चीज़ें डेवलप कर दी जाती है। तो सरकार क्या कहती है, जब हम आपके एरिया को डेवलप कर रहे हैं, इतना विकसित कर दिया गया है कि आपके एरिया में हर सुख सुविधाएं हैं, तो सरकार क्या करती है, उस खर्चे का कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा आपसे चार्ज करती है। अब वो चार्ज कैसे करेंगी, पकड़ पकड़ के करेंगे, इसे नहीं करेंगे। सरकार क्या कहेंगे, जब भी आप कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ से सेल परचेज करोगे तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज आपसे कुछ बढ़ा कर लिया जाएगा। आप मान लीजिए कोई गांव में रहते हो, उसमें 100 गज का कोई प्लाट है उस प्लाट पे क्या करो, आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाओ तो उसमें 5-6 हज़ार लग जाएंगे गाँव में। पर ऐसे ही गुड़गांव चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, मेट्रो सिटीज़ चले जाओ, वहाँ पर 100 गज के प्लाट की जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 2 से 3 लाख रुपये में होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप है। डेवलप होने के कारण सरकार कह रही है कि आपका एरिया इतना डेवलप किया गया है और सरकार इस पर ज़्यादा खर्च कर रही है। उस खर्च के कारण क्या है, सरकार कह रही है हम आपसे कुछ ना कुछ वसूल करेंगे। जैसे आपने टोल टैक्स देखा होगा, उसमें देखो आप गाड़ियाँ चलाते हो तो आपको अच्छी सड़कें देते हैं, तो उस अच्छी सड़कें देने के कारण इतना खर्चा हो जाता है सरकार का। तो सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कुछ ना कुछ देखो हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। क्यों? आपकी गाड़ी भी सेफ चलेंगी। एक तो आप ऐसी जगह गाड़ी चलाओ जिसमें बहुत ख़राब है रोड, आपकी गाड़ी जो 10 साल चलनी होगी वो 5 साल में ही ख़राब हो जाएंगी। यदि आपको ऐसी सड़क रोड बना दी जाए, हाईवे बना दिए जाए जिसके कारण आपकी क्या है, आपकी जो गाड़ी स्मूथ और लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगी, तो आपसे यदि कुछ चार्ज कर लिया जाता है तो वो ऐसा होता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट भी गवर्नमेंट की क्या है, आय का मुख्य साधन है। इससे एसेट और लाइबिलिटीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी बात अब आती है फाइन और पेनल्टी। सरकार फाइन क्यों लगाती है, पेनल्टी ही क्यों लगाती है? फाइन और पेनल्टी से हमारा अभिप्राय है, सरकार ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं। हमारे गवर्नमेंट बहुत क्या होते हैं, गवर्नमेंट के क्या है, बहुत नियम है। उन नियम का पालन करना, जनता को पालन करवाने के लिए क्या है, सरकार कहीं ना कहीं क्या है फाइन लगाती है। कई बार आपने देखा होगा कि ड्राइविंग करते हैं तो कुछ हेलमेट से नहीं कर रहे हैं, किसी पे लाइसेंस नहीं है, किसी पे इंश्योरेंस नहीं है, तो हम उस पर क्या करते हैं, फाइन लगा देते हैं, पेनल्टी लगा देते हैं। कहने का मतलब हम उसको कहते हैं कि ये कानून और नियम आपके लिए बनाए गए। हेलमेट पहनना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद सेफ रहोगे। बट कुछ लोग नहीं मानते हैं, जिसके कारण सरकार उस कानून जो लॉ है उसका क्या है, स्ट्रिक्टली क्या है, उस पर क्या है अमल करें, लोग उसको अपने व्यवहार में लागू करें, अपने जीवन में क्या है उसको क्या है लागू करें। उसके कारण सरकार क्या करती है, फाइन या पेनल्टी लगाती है। कहने का मतलब जो व्यक्ति कानून तोड़ता है उसे कानून का पालन करवाने के लिए फाइन या पेनल्टी लगाई जाती है। ऐसे ये भी आय का एक साधन है। इसके बाद इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकार के खुद के भी बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे रेलवे हो गया और एयरलाइंस में भी है, और कोयले के जो कोयल्स जो है बड़ी बड़ी मिल है। ऐसे बहुत सारे क्या है सरकार के खुद के भी क्या है एंटरप्राइजेज है, उसके कारण भी सरकार को आय होती है। रेलवे से हर साल सरकार को करोड़ों रुपए इनकम होती है। ऐसे बहुत सारे क्या है, जैसे पेट्रोलियम के भी बहुत सारे उद्योग हैं, कोयला जहाँ निकलता है वहाँ पर भी सरकार का अधिकार है, तो उनसे वो जो आय होती है उसको हम कहते हैं सरकार की क्या है, ये इनकम कहाँ से हुई है, एंटरप्राइजेस है, जो उद्यम कहना सरकार के उद्योगों से होने वाली आय को हम क्या कहते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज से इनकम। इसके बाद आता है गिफ्ट और ग्रांट। गिफ्ट और ग्रांट क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा कि सब सरकार क्या ग्रांट दे देती है जो अच्छे काम करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या एक सोसाइटी का क्रिएट किया और उस सोसाइटी का मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है लड़कियों को शिक्षा देना, लड़कियों की हेल्प करना, एजुकेशन को डेवलप करना,
ऐसे एरिया जहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुँची है, तो सरकार उसे क्या है प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए क्या करती है, ग्रांट। ऐसे ही इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्या है विदेशों से, इंडिया से क्या है ग्रांट मिलती है। मान लीजिए हमारे देश में बाढ़ आ जाए, तो कई बार आपने देखा होगा इंडिया में बाढ़ आने के कारण अमेरिका सरकार ने इतने रुपए दिए, कई बार हमने भी देते हैं। जैसे श्रीलंका में बाढ़ आ गई तो भारत सरकार के द्वारा इतना राहत पैकेज दिया गया, ठीक है। तो ऐसे वो होते हैं आय के साधन। सरकार जैसे वर्ल्ड बैंक से आपको क्या ग्रांट मिलती है, वर्ल्ड बैंक से आपको क्या है एजुकेशन के लिए बहुत सारा पैसा आता है, वो पैसा हमें रिटर्न नहीं करना पड़ता है। सरकार क्या है, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, इसमें क्या है वर्ल्ड बैंक से खूब पैसा आ रहा है, उस पैसे को हमें क्या है पे नहीं करना है दोबारा से, क्योंकि वो एक महामारी ऐसी है जिससे क्या है पूरे वर्ल्ड लड़ रहा है, और जो गरीब देश है उन देश को सहायता करने के लिए या ऐसी महामारी का क्या है सामना कैसे करे, उनके पास पैसे की कमी है, तो वर्ल्ड बैंक अपनी तरफ से क्या करता है सहायता करता है। उसको हम कहते हैं ग्रांट या गिफ्ट। गिफ्ट कई बार हम देते हैं ना गिफ्ट, मान लीजिए मुझे कोई गिफ्ट मिल गया, क्या मुझे उसके बदले कुछ देना पड़ेगा या मेरी कोई संपत्ति कम हो जाएगी। ये इनकम फ्रॉम कैश, सेल ऑफ कैश, स्पेक्ट्रम, ठीक है। आपने कई बार होगा देखा हुआ कि जो कम्युनिकेशन में है 2G, 3G, 4G, 5G भी आ गया। अभी हाल ही में क्या है लॉन्च हुआ है 5G। तो G का मतलब होता है जनरेशन, तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ये जैसे नीलामी वगैरह लगती है, जब कंपनी क्या है कोई भी कंपनी कम्युनिकेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी लेवल पर काम कर रही है, फ्रीक्वेंसी दे रही है, जैसे नेट की फ्रीक्वेंसी होती है 2G, 3G, 4G, जिसकी जितनी रेंज होती है उसको उतना ही क्या देना पड़ता है स्पेक्ट्रम, जितनी ही उनको क्या है रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। मान लीजिए एयरटेल है, आइडिया है, डोकोमो है, रिलायंस है, जियो है, सबकी रेंज अलग अलग क्यों है, जबकि काम तो अलग अलग सभी एक कर रही है कम्युनिकेशन का। इसका मेन कारण है कि किसी के पास 2G है, किसी के पास 3G है। तो एयरटेल मान लीजिए सबसे पहले क्या गई सरकार के पास गई और वो बोलती है कि मुझे क्या है कम्युनिकेशन के अंदर क्या काम करना है। तो सरकार ने कहा बोला कोई दिक्कत नहीं हमें, आप करिए, ये तो बेस्ट काम है। तो उसने कहा कि हम कर सकते हैं, बोला आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको क्या है इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें लाइसेंस लिया ऑपरेट करने के लिए, लाइसेंस तो सभी को लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि हम हमारी रेंज इस लेवल पे रखेंगे, हम ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ देंगे। तो इसके लिए बोला आपको क्या है इसका परमिशन लेनी पड़ेगी, और आपको क्या है स्पेक्ट्रम कहते हैं उसको, तो 3G, 4G इसकी आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जो फ्रीक्वेंसी आप क्या है पब्लिक को क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसी को हम क्या कहते हैं 2G, 3G स्पेक्ट्रम। इससे भी इनकम होती है। ऐसी एयरटेल कंपनी, जियो कंपनी ने गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा जमा करवाया हुआ है। आपने कई बार सुना होगा ये स्कैम, स्पेक्ट्रम स्कैम घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, वो यहीं से कनेक्ट है, ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो सरकार क्या करती है 3G, 4G, 5G की क्या है परमिशन देने के लिए कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों को, उनसे क्या है पैसे लेती है। ऐसे इनकम को क्या कहते हैं हम इनकम फ्रॉम दी सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये हमारा लगभग मैटर जो था वो खत्म हो गया है। इसके बाद आएगा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट एक ऐसी रिसिप्ट जिसमें सरकार को पैसे तो मिलते हैं बट उसकी एसेट्स जो है वो या तो कम होगी या लायबिलिटीज इंक्रीज होगी। कैसे, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये गवर्नमेंट है, और ये जो है कोई व्यक्ति है, इसने सरकार को क्या है एज ए लोन रुपए दिए 5 लाख, तो सरकार को देखो रिसिप्ट तो मिल गई, बट क्या हुआ सरकार की लायबिलिटीज क्रिएट होगी। सरकार के पास एक एसेट थी, एसेट 50 करोड़ की, सरकार ने उसको बेच दिया, सोल्ड कर दिया, सोल्ड करने से कैश तो आ गया, अब कैश तो आ रहा है बट क्या है उसकी एसेट भी कम हो रही है। ऐसी कोई भी रिसिप्ट जिससे सरकार की एसेट डिक्रीज और लायबिलिटीज क्रिएट हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे इसमें रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन, लोन में क्या होता है जब सरकार क्या है किसी को लोन देती है तो वो सरकार की एसेट बनती है। मान लीजिए सरकार ने मुझे लोन दे दिया तो वो हमारी एसेट बन गई। एसेट बनने के कारण क्या हुआ, वो हम अब उस व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा जो हमने आपको एज ए लोन दिया था वो पैसे दे दो, तो उसको कहेंगे रिकवरी ऑफ लोन। उस व्यक्ति ने हमें पैसा दे दिया, पहले वो हमारी एसेट थी बट हमें उसने पैसे देने के बाद हमारी एसेट खत्म होगी। कैसे, अब वो हम उसके पैसे नहीं मांगते, तो इसका होगा रिकवरी ऑफ लोन। इसके बाद होता है बोरोइंग एंड क्या है अदर लायबिलिटीज। आपने किसी से उधार ले लिए, मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या है अमेरिका गवर्नमेंट से क्या है 500 करोड़ रुपए उधार ले लिए,
रिसिप्ट तो आ गई, बट आप ये देखो कि कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई है, ठीक है। ऐसी लाइबिलिटी, अदर बहुत सारी लाइबिलिटीज। गवर्नमेंट से जब पैसा लिया जाता है ना, पब्लिक से जब हम पैसा लेते हैं तो उसको मार्केट लोन कहते हैं। मार्केट लोन का मतलब होता है जब भी गवर्नमेंट आम पब्लिक से उधार लेती है तो उसको पब्लिक लोन कहते हैं। पब्लिक लोन, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्केट पब्लिक जो है वो क्या कहते हैं, मार्केट लोन, ठीक है। इसके बाद अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट का मतलब होगा ऐसी बहुत सारी प्राप्तियां, कुछ भी प्राप्तियां जिसमें सरकार की एसेट डिक्रीज और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो। आपने देखो इन्वेस्टमेंट सुना होगा कई बार। इन्वेस्टमेंट क्या है? लाभ के उद्देश्य से किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट है, कहीं पैसा लगाते हैं उसमें। सरकार, देखो आपने अभी सुना होगा कि रेलवे जो है वो गवर्नमेंट, भारत सरकार की क्या संपत्ति है। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये डिसीजन लिया है कि फ्यूचर के अंदर 50 के समथिंग क्या है ट्रेन क्या है प्राइवेट रूट पर चलेंगी, और उससे क्या होगा, सरकार की जो डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सरकार अपनी संपत्ति को बेच रही है, संपत्ति को बेच रही है जिससे सरकार को आय होंगे। अब सरकार ने क्या, रेलवे को बेच रही है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को पैसा तो दे रही है। मान लो आपने क्या है, अंबानी ग्रुप को बेच दी। अंबानी ग्रुप ने क्या किया, उस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बहुत सारा पैसा दिया, पर वो सरकार की जो रेलवे का एकाधिकार था, मोनोपोली थी, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है। तो वो सरकार की जो रेलवे मोनोपोली थी, वो एसेट्स थी, वो कम हो रही है। तो अगला टॉपिक हम ऐसे ही पढ़ेंगे अगला, ठीक है। ओके बाय।